हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, सो जाओ। तो आप लोग जब कभी वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, उस दिन हम आप लोग को ये बताए थे सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक है। बताने से पहले ये बता दे रहे हैं कि ये क्लास 11th का लेक्चर है, क्लास 11th केमिस्ट्री है, ठीक है। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम जो फर्स्ट चैप्टर लिए थे, ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा, उसमें हम एक ही लेक्चर बना पाए थे, ठीक है, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी था, इस कारण से ये लेक्चर बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक। बाकी आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोग को रेगुलर लेक्चर मिलता रहेगा आपसे, ठीक। देखिए, तो क्लास 11 ये था हमारा रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें हम कहे थे सार्थक अंक बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि संयोजन के नियम बताने के लिए बोले थे, ठीक है। फिर मूल कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक। उसी सीक्वेंस में हमारा मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, स्टोइकियोमेट्री, ये सारी बातें आएंगी, ठीक है। और जो कुछ बेसिक बातें थी वो हम कहे थे कि आप लोग क्लास 9 से पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप लोग अगर कहेंगे तो हम उस चीज को भी जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे तो उसके बाद उसको पढ़ा देंगे, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस मिश्रण है, द्रव्यमान है, भार है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, हम एक चीज पढ़ा चुके थे आपको, सार्थक अंक, ठीक। सार्थक अंक क्या होता है पढ़ा चुके थे, फट से रिवाइज करते हैं। जो सारे अंक होते हैं, सारे डिजिट, वो सब क्या होते हैं, सार्थक अंक। दशमलव के बाद 0 आता है तो उसको सार्थक अंक नहीं लेते हैं, लेकिन दशमलव के बाद कोई संख्या अगर आती है तो उसको सार्थक अंक में लेते हैं, 10, ठीक है। अगर 2 के बाद जैसे डायरेक्ट 0 लिखा है तो ये 2 0 सार्थक अंक नहीं है, लेकिन दशमलव के आगे 0 लिखा है, ठीक है, जैसे 2.00 ऐसे है, तब ये सार्थक अंक है, ठीक। ये बातें हम उसमें बताए थे। फिर हम कहे थे आपसे कि हम आपको राउंड ऑफ करना बताएंगे, ठीक है, जो कि सार्थक अंकों के जोड़ या घटाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। चलो, तो अब हम देखते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, राउंड ऑफ करना। सुनो, राउंड ऑफ करना सीखें। राउंड ऑफ करना बचपन से करते आए होगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगर कोई मान लो जैसे है 2.0, ठीक है, 3.7, ठीक। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं। अगर इसके आगे वाली संख्या, ठीक है, 5 से ज्यादा है तो हम 1 प्लस कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करने पे आएगा 2.4, क्योंकि 1 हम प्लस करेंगे। अगर ये संख्या 5 से ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक। अगर यही संख्या 5 से कम हुई, जैसे हो गया 2.34, तब हम कम नहीं करेंगे, उसको जैसे का तैसा छोड़ देंगे। 5 से कम होगा तो जैसे का तैसा छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन अगर 5 हो गया, ठीक है, 2.35, तो हम अगर ये 5 ही हो गया तब हम चेक करेंगे कि इस 5 के आगे की संख्या क्या है। तो 5 के आगे अगर कोई संख्या होगी, ठीक है, अगर कोई नंबर होगा, जैसे 4 हो गया या 3 हो गया, ठीक, तब हम एक बढ़ा देंगे, 2.4 करेंगे। बात समझे, 4 हो चाहे 3 हो, ठीक है, तो हम एक बढ़ा देंगे, उसको मतलब 0 नहीं करेंगे, ठीक है बात। लेकिन अगर 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 इस 5 के आगे 0 हो, 2.350, अगर ये 0 है तब हम इसको चेक करेंगे कि ये ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड रहा तब हम एक बढ़ा देंगे, अगर ऑड रहा तो एक बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये इवन रहा तो हम जैसे का तैसा छोड़ देंगे, ठीक है। देखो, राउंड ऑफ में हम ये एक पहला क्या बताएं, पहला हम ये बताए हैं कि जिसको मतलब जो भी संख्या दशमलव के बाद अगर राउंड ऑफ करना है जिस संख्या को, ठीक है, तो उसके ठीक आगे वाला संख्या देखो, अगर वो 5 से ज्यादा है तब इसमें एक बढ़ा दो, अगर 5 से कम है तो जैसे का तैसा छोड़ दो, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया 5 से कम या 5 से ज्यादा पर। अगला है अगर 5 ही हो, तो 5 ही अगर होगा तो हो सकता है 5 के आगे कोई संख्या हो या 5 के आगे 0 हो, तो 5 के आगे अगर कोई संख्या मिल गई तो तुरंत एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे।
ठीक है। 5 सॉरी यहाँ भी 1 बढ़ेगा। 5 के अगर कोई संख्या होगी तब हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। लेकिन 5 के आगे अगर 0 रहा तो वहां पर फिर 2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि मतलब ये संख्या जिसको राउंड ऑफ करना है वो ऑड है कि इवन है। ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा देंगे, इवन रहेगा तो 1 मतलब कम नहीं करेंगे, जैसे का तैसा छोड़ देंगे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ऑड और इवन किसको कहते हैं, ठीक है, तो ऑड मतलब होता है, ऐसे बोल देना, सुन लो। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं और इसको ऑड कहेंगे। वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसी को इवन नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो हम हट जा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, हम इसको मिटा देंगे जल्दी। चलो इरेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों के जोड़ या सार्थक अंकों के घटाने पर। देखो सार्थक अंक तो चल ही रहा है टॉपिक, हम लिख दे रहे हैं जोड़ या घटाना। ठीक है, सुनो, जोड़ या घटाना किससे होता है, जैसे हम अगर दशमलव, जैसे मान लो लिखा है 2.43 प्लस 1.12, ठीक है, 4 कर रहे हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे तो पहले ऐसे जोड़ते हैं 434, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट देते हैं, इसके इधर जो संख्या इधर और उधर जो संख्या उसको लिख देते हैं। जोड़ेंगे तो आएगा 455.3, आ गया 3.554। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि जो क्वेश्चन था उसमें दशमलव के बाद सबसे कम स्थान किसमें था। तो देखो इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान है और इसमें दशमलव के बाद 2 ही स्थान है, तो हम दशमलव के उस स्थान तक ही ले जाएंगे जिसमें सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमको मिलेगा 3.55। राउंड ऑफ मतलब सार्थक अंकों के जोड़ या घटाने में राउंड ऑफ उतने ही स्थान तक करना है, ठीक है, जितने मतलब क्वेश्चन में जिसमें सबसे कम स्थान तक दशमलव आया होगा। जैसे इसमें देखो दशमलव के बाद सबसे कम जगह इसमें है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम कम अंक वाला पकड़ेंगे ना। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगर मान लो ये देख लो, अब मान लो ये रहता तब हम क्या करते, अगर ये रहता तो हम दशमलव के एक स्थान तक लेके जाते, मतलब 3.5, यही ना करते हैं, 3.5 तक लेके जाते। अगर मान लो ये रहा तो, ठीक है, अगर ये रहा तो केवल 3 पे रहते। ठीक है, मतलब देखो जिसमें सबसे कम स्थान है उसी तक लेके जाएंगे। ठीक है, प्लस भी ऐसा ही करते हैं और माइनस भी ऐसा ही करते हैं। चलो एक सवाल अपने से करो, एक क्वेश्चन स्वयं से करो। 2.453 प्लस 1.67067, ठीक है, इसको अपने से करना। देखो 2.4503, जिसको दशमलव वाला प्लस नहीं पता है सुन लो, जो भी बड़ा संख्या उसको ऊपर लिख लो, ठीक, जो छोटा, अब उसमें देखो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव दे दो, इसके इधर जितना संख्या वो लिखो, नहीं है तो मत लिखो, और उधर जितना संख्या है वो लिखो। ठीक है, जहां खाली लग रहा है वहां 0 लगा दो, प्लस करो, हो गया 3715.3, हो गया 3.5173। अब देखो इसमें दशमलव के बाद 3 स्थान है, इसमें दशमलव के बाद 4 स्थान है, तो हम सबसे कम स्थान वाला पकड़ेंगे, तो 1 2 3, तो इसका जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 3.517। ठीक है, ये हमारा है दशमलव का जोड़ या घटाना, मतलब प्लस भी ऐसे ही करेंगे, माइनस भी ऐसे ही करेंगे। जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं एडिशन, तो जो अंग्रेजी प्रिय है वो अपना देख लेगा, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्ट। ठीक है, फॉर सीबीएसई बोर्ड। चलो इधर आओ। अब बात करते हैं हम सार्थक अंकों का गुणा या भाग कैसे करते हैं। ठीक है, सार्थक अंकों का गुणा या भाग। देखो जैसे एक क्वेश्चन है 1.2 इंटू 1.2, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 2 डिजिट पर तो लगा दो। ठीक है बात। अब देखो बात, अब इसमें हम दशमलव के बाद स्थान नहीं चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे सार्थक अंक कितने हैं। इसमें देखो 2 सार्थक अंक हैं, इसमें भी 2 सार्थक अंक हैं, लेकिन इसमें कितने हैं यहाँ लिख दें। देखो
ये आएगा 1.44। यहाँ पर है 2 सार्थक अंक, ठीक, यहाँ पर भी है 2 सार्थक अंक। जिसको सार्थक अंक नहीं पता है किसे पता करते हो, पिछले वीडियो में देख लेना। और इसको यहाँ पर है 3 सार्थक अंक, क्योंकि जितने भी डिजिट होते हैं, जो भी अंक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जितना भी है वो सब सार्थक अंक होता है, 3 सार्थक अंक। जीरो के लिए थोड़ा सा अलग चीज होता है, तो वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, जितने इसमें सार्थक अंक है, जितने इसमें सार्थक अंक है, हमारे आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे हम 1.4 लिखेंगे, तब यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे, तब यहाँ पर हो जाएंगे 2 सार्थक अंक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जितने क्वेश्चन में सार्थक अंक है उतने ही हमारे आंसर में सार्थक अंक होने चाहिए, तब तो वो सही है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सार्थक अंक पे वीडियो था। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक की बातें होती हैं खत्म। ठीक है बात। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, ये इरेज कर रहे हैं। ये हमारा सार्थक अंक का बात खत्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग सार्थक अंक पूरा देखिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पूछिए। ठीक है, जो अगला लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो हम करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम पर। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे रासायनिक संयोजन के नियम है वो आप लोग को 5 पढ़ने में, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है नहीं शायद। ठीक है, तो आपको पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसैक का नियम और एवोगैड्रो का नियम। ठीक, इसमें हम एक क्वेश्चन के साथ, मतलब थ्योरी के साथ उसका एक क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लेक्चर को पूरा कंप्लीट करिए, जो क्वेश्चन है उसको एनसीईआरटी से लगाते रहिए। धन्यवाद।